हेलो बच्चों, क्लासमेट्स, सीनियर जूनियर, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। जो नए बच्चे भी देख रहे हैं या जो लोग भी नए हैं या पुराने बच्चे हैं, सभी लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो जो नए बच्चे हैं वो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। जो नए बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं, सभी लोग जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो बात ये है कि मैं क्लास 11th का बोटनी चैप्टर पढ़ा रहा था। बोटनी चैप्टर मतलब बोटनी चैप्टर नहीं, बोटनी में जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, आप लोग देखे होंगे। तो जो वीडियो बच्चे देख रहे हो क्लास 11th के भी हो सकते हैं, 12th के भी हो सकते हैं। जो भी बच्चे हैं मतलब ड्रॉपर, सीनियर जूनियर, जो भी अगर जो वीडियो देख रहे हैं, तो क्लास 11th के हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ा रहे थे जो बोटनी के अंदर आता है। उसमें मैंने प्रोकैरियोटिक कंप्लीट कर दिया था, यूकैरियोटिक कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद मैं सेल मेम्ब्रेन की और मतलब सेल मेम्ब्रेन पढ़ा रहा था। सेल मेम्ब्रेन में 2 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। जो अगर 2 पार्ट वो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में बना हुआ है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके वो 2 वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से रिवीजन नोट्स बना सकते हैं। सारा चीज़ हम डिटेल में पढ़ाते हैं, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी पॉइंट हो, सारा चीज़ हम डिटेल में लिखते हैं, सारा चीज़ हम डिटेल में पढ़ाते हैं। तो ये चीज़ कन्फ्यूजन मत रखिएगा माइंड में कि हाँ नोट्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, या समझ में आएगा कि नहीं। सारा चीज़ समझ में आना चाहिए और नोट्स भी पूरे डिटेल में होते हैं। हाँ, अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो फिर आप उसके रिगार्डिंग आप उस वीडियो में कमेंट कर दें कि हाँ ये समझ में नहीं आया, तो हम उस कमेंट को देख के आप लोग को मतलब समझा देंगे, या जब भी वीडियो हम नया लाएंगे तो उसमें वो कमेंट को पहले बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग ये चीज़ मत सोचिए कि डिटेल में नहीं है, सारा चीज़ डिटेल में समझाते हैं और सारा चीज़ डिटेल में लिखाते भी हैं। तो आज हम लास्ट करेंगे मतलब जो सेल मेम्ब्रेन जो हम पढ़ रहे थे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसको हम लास्ट करेंगे। आज 2 ही टॉपिक है, मतलब 2 बार हम लिखेंगे, मतलब बहुत छोटा टॉपिक है, 10 से 15 मिनट में वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो हम आज सेल वाल में अंदर सेल वाल के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि सेल वाल एक नया टॉपिक है। तो हम नया वीडियो जब आएगा तो उसमें हम सेल वाल की ओर पढ़ेंगे, सेल वाल के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम जो बचा हुआ है, और बोले थे पिछले वीडियो में कि जो पॉइंट बचा हुआ है, छूटा हुआ है, वो सारा को कवर करते हुए जितना देर का वीडियो होगा पहले आप लोग को वो चीज़ कंप्लीट करेंगे, फिर नए टॉपिक में चलेंगे। तो चलिए, सेल मेम्ब्रेन में जो टॉपिक छूटा हुआ है एकदम फ्लूइड, मतलब एक तरह से मान के चलिए ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड फंक्शन पढ़ेंगे। उसमें 4-5 पॉइंट है और 2-3 टाइप का कुछ पॉइंट है, उसको हम कंप्लीट करके आज की इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। मतलब वीडियो एक तरह से आप समझिए वीडियो छोटा सा होगा। तो चलिए उस पॉइंट को लिखते हैं, फिर उस पॉइंट को आप लोग को समझाते हैं और आगे बढ़ते हैं कि आगे कौन सा पॉइंट से कैसे क्वेश्चन आ सकता है। चलिए लिखते हैं, फिर आप लोग को समझाते हैं।
तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम जो बताए थे मतलब बोले थे कि फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही नाम है, इस चीज़ में कन्फ्यूजन मत होइएगा। उसके बारे में हम बोले थे कि मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर में क्या क्या सा फंक्शन है, मतलब फ्लूइड में जब ये चीज़ जाता है तो उसका वहाँ पर क्या फंक्शन हो जाता है और क्या बन जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला फंक्शन है सेक्रेट। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर के अंदर जब घुसेगा, हम सारा चीज़ फ्लूइड नेचर के रिगार्डिंग पर आप समझा रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, बार बार हम वो चीज़ नहीं बोलेंगे, समझ लीजिए। तो पहला तो है कि सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, कोई भी चीज़ है तो उसको सिक्रेशन करेगा, फिर सेल ग्रोथ करेगा। जब वो फ्लूइड नेचर में जाएगा तो सेल ऑब्वियस सी बात है कि उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी, वो अपने आप को अपने सेल को क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, बढ़ाएगा। फिर एंडोसाइटोसिस करेगा, इसके बारे में अभी डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, तो ये चीज़ को पॉइंट को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। इसके बारे में भी इसी के बारे में भी एक और पॉइंट है, उसको कंप्लीट वही मतलब इसी के बारे में जो एक पॉइंट बचा हुआ है ना, उसको अभी पढ़ेंगे और कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। तो इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं, समझाएंगे तो वहाँ पर डिटेल में समझ जाइए। फिर जब ये फ्लूइड नेचर में जाएगा तो सेल का डिवीजन होगा, ग्रोथ को भी वही बोल सकते हैं, लेकिन डिवीजन जब वो डिवीजन करेगा फिर वो ग्रोथ करेगा, फिर डिवीजन होगा, फिर ग्रोथ होगा, तो ये साइकिल जो है चलते रहता है। फिर है इंटरसेलुलर जंक्शन फॉर्मेशन, मतलब दो सेल के बीच में जो जंक्शन होता है या जुड़ाव होता है उसका फॉर्मेशन होगा। फिर ट्रांसपोर्ट का भी काम होगा। ट्रांसपोर्ट क्या होगा, तो पेसिव होगा, पेसिव ट्रांसपोर्ट होगा जिसमें एटीपी का रिक्वायर नहीं होगा, अपने आप हो जाएगा, मतलब जिसमें एनर्जी का रिक्वायरेशन मतलब रिक्वायर नहीं होगा, उस तरीके से भी ट्रांसपोर्ट होगा। और जिसमें एटीपी का रिक्वायर्ड होगा या एटीपी के अनुसार डिपेंड होगा, उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, और जिसमें एटीपी का रिक्वायर नहीं होगा उसको हम पेसिव ट्रांसपोर्ट होगा। इसमें देख रहे हैं एक्टिव में लॉस ऑफ एटीपी का लॉस भी होगा। जैसे एग्जांपल में सोडियम पोटेशियम इन एनिमल्स में सोडियम आयन पोटेशियम आयन का आप एक तरह से लॉस बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट समझ लें। फिर एक छोटा सा पॉइंट है, आप लोग को मालूम होगा, ये बहुत 8-9 में आप लोग पढ़े होंगे कि और वाटर के जो डिफ्यूज़न होता है उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ये पॉइंट में समझ गए, सारा चीज़ पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर इस पॉइंट में कहीं भी ये पॉइंट में कहीं भी आपको सारा पॉइंट में अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो आप इसी समय आपको कमेंट करना है कि हाँ हमको इस पॉइंट में समझ में नहीं आया, इसमें कुछ समझना नहीं है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमको कमेंट करके बता सकते हैं, तो फिर हम जब देखेंगे कमेंट को तो आप लोग को हम वहाँ पर समझाएंगे कि इसमें कुछ वैसे डिटेल में समझना नहीं है। सिर्फ आज के वीडियो को हम आप लोग भी कुछ समझ सकते हैं, ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। देखो फ्लूइड नेचर आपको याद रखना है कि कौन सा फ्लूइड नेचर 5 जो होता है वो याद रखना है। सेक्रेशन, सेल ग्रोथ, इंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, इंटरसेलुलर जंक्शन फॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट में ये दोनों आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। बेसिक होगा जहाँ पर वहाँ पर एटीपी का रिक्वायर नहीं होगा, एक्टिव जहाँ पर होगा वो वहाँ पर एटीपी का रिक्वायर होगा। ये दोनों आयन आप याद रख सकते हैं, सोडियम आयन पोटेशियम आयन, जो एनिमल सेल में लॉस का काम कर सकता है वो। और ये चीज़ याद रख सकते हैं, डिफ्यूजन ऑफ वाटर क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया, आप बता ही दिए कि नहीं समझ में आया होगा तो क्या करना है, इस पॉइंट को लिख लीजिए। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो आज के अभी पढ़ेंगे, एकदम छोटा वीडियो, हम पहले शुरू में ही बोल दिए थे कि आज का हम या 2-3 जब भी वीडियो आई थी 2-3 दिन पहले वाला जो वीडियो था उसमें भी बोल दिए थे कि अगले वीडियो बहुत छोटी आएगी, उसके बाद हम सेल वाले में पढ़ेंगे तो फिर वही लंबी वीडियो आएगी, मतलब जो जितना मतलब मिनट की वीडियो आती है उतना आएगी, मतलब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा ज़्यादा करके पढ़ेंगे। आज इस टॉपिक में छोटा पॉइंट बचा हुआ है, हम सोचे कि इसको पहले कंप्लीट करके दे देते हैं, क्योंकि ये छोड़ते और इससे क्वेश्चन आ जाता तो फिर बोलते आप लोग क्वेश्चन आ गया, ये पॉइंट हमको आप छोड़ दिए, नहीं समझा। इसलिए हम सोचे कि सारा पॉइंट आप लोग को दे देते हैं और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन डिटेल में सारा पॉइंट को कवर करते हुए, सारा नोट्स को लिखते हुए पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते, इसको लिख लीजिए और फिर लास्ट पॉइंट जो है उसके बारे में पढ़ते हैं और पहले आप इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा, मिटाते हैं। अभी बल्क ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। बल्क ट्रांसपोर्ट में ही इंडोसाइसिस का टाइप आ जाएगा। मतलब बल्क ट्रांसपोर्ट में 2 टाइप होता है, इंडोसाइसिस और एक टाइप होता है जो अभी लिखाते हैं।
उसी में इंडोसाइसिस के भी दो पार्ट होते हैं, दो टाइप होते हैं, उसी में पढ़ेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा कि इंडोसाइटोसिस होता क्या है। एक तरह से मेनली आप समझ सकते हैं कि इंडोसाइसिस के लिए ही हम एक तरह से वीडियो लंबा हो गया, अगर ये नहीं पढ़ना होगा तो हम ये चीज़ पिछले वीडियो में ही लिख के कंप्लीट कर देते हैं, अभी सेल बात कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा ये पॉइंट आपको समझना होगा, या इस पॉइंट से अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर नहीं बनेगा, तो फिर आप लोग को दिक्कत होगा। इसलिए हम इस पॉइंट को यहाँ पर अभी समझेंगे क्या कहता है और कंप्लीट करते हैं। वो पॉइंट हम बल्क ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड पढ़ेंगे। जब बल्क ट्रांसपोर्ट अभी पढ़ेंगे उसी में उस पॉइंट को हम कवर कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम अभी बता रहे थे कि इंडोसाइटोसिस एक पॉइंट है जो बचा हुआ है। ये यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है एक तरह से फुल्ली। इसमें आप कोई भी पॉइंट नहीं बचा हुआ है। अगर आप लोग को पहले बता देते हैं इसको समझाने से पहले, और आप लोग साथ साथ लिख भी लीजिएगा तो फिर समझा देंगे। हाँ, अगर आप लोग को लग रहा है कि हाँ इस पॉइंट में कोई भी पॉइंट आप लोग को छूटा हुआ है या हमसे छूट गया है, क्योंकि हम भी कोई बड़े वो नहीं हैं, तो हमसे भी कोई पॉइंट छूट सकता है, हम भी कुछ नहीं यहाँ पर लिख पाते होंगे या वही कोई पॉइंट नहीं समझा पाते होंगे। तो आप लोग को अगर कोई पॉइंट लगता है कि हाँ ये एनसीईआरटी में है और यहाँ पर हम नहीं लिखा है, तो आप लोग कृपया करके रिक्वेस्ट है उस पॉइंट को आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि ये पॉइंट छूट गया है। फिर हम वो पॉइंट को देख लेंगे, या हम खुद जब एक बार हम खुद जब एनसीईआरटी इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो फिर हम बता देंगे कि हाँ ये पॉइंट छूट गया है। हमको जिस समय भी याद आएगा ना उस वीडियो के रिगार्डिंग या नोट कहीं पर भी हम आपको जब भी वीडियो बताएंगे उसमें हम नोट्स के थ्रू उस पॉइंट को कवर कर देंगे। नहीं आप लोग को अगर पता चल जाता है, आप लोग खुद से पढ़ते हैं, तो आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं। नोट्स जो बनाते होंगे उसमें नोट करके आप वो पॉइंट को लिख सकते हैं और हमको भी कमेंट में बता सकते हैं कि ये पॉइंट छूट गया है, आप ये वीडियो में बता दीजिएगा। आप लोग उसको भी फ़ायदा हो जाएगा और आप लोग को भी रिविज़न हो जाएगा, और जो बच्चे कमेंट पढ़ेंगे उनको भी रिविज़न हो जाएगा। तो चलिए बता दी, पहले इस पॉइंट को समझते हैं क्या है। बल्क ट्रांसपोर्ट में पहला पॉइंट मतलब दो टाइप के होते हैं, एक तरह से मेनली समझ सकते हैं, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, पहले ये चीज़ समझते हैं, कंप्लीट करते हैं। आउटसाइड द सेल मतलब सेल के बाहर जो ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब बहुत सारे चीज़ सेल के बाहर भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम मेनली आप बोल सकते हैं एक्सोसाइटोसिस हो रहा है। और विद इन द सेल मतलब
ट्रांसपोर्ट तो होता ही है, लेकिन सेल के अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। सेल के बाहर होता है एक्सोसाइटोसिस, और कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो भी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। एंडोसाइटोसिस दो टाइप के होते हैं, पहला तो है फैगोसाइटोसिस और दूसरा है पिनोसाइटोसिस। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो हट गए, देख लीजिएगा, फिर हम समझाते हैं। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, सेल ईटिंग प्रोसेस होता है। फैगोसाइटोसिस आप तो समझ सकते होंगे कि जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे ना, जैसे फैगो टाइप का बहुत सारा चीज़ टर्म आता है, वर्ड आता है। एक तरह से इस फैगो का मतलब वैक्यूल बोल सकते हैं। तो ईटिंग होता है, तो ईटिंग प्रोसेस, तो फैगोसोम हम भी इसको, जो सेल ईटिंग प्रोसेस है उसको हम फैगोसोम भी बोल सकते हैं। और बता ही दिए कि ये वैक्यूल की तरह काम करता है, तो फूड वैक्यूल भी काम करता है। फैगो का मतलब ये होता है फूड वैक्यूल, वैक्यूल टाइप का। तो फैगो मतलब साइटोसिस जो सेल ईटिंग प्रोसेस है, तो सेल की खाने की प्रोसेस में प्रोसेस। आप इतना समझिए कि सेल ईटिंग प्रोसेस होता है फैगोसाइटोसिस, और सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस होता है पिनोसाइटोसिस। और सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस को हम बोलेंगे पिनोसोम, और सेल ईटिंग प्रोसेस को बोलेंगे फैगोसोम। ये 2 पॉइंट है जो आपको कंफ्यूजन दे सकता है। फैगोसोम क्या होता है, पिनोसोम क्या होता है, पिनोसाइटोसिस क्या होता है, फैगोसाइटोसिस क्या होता है, इंडोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। तो ये सब में सारा चीज़ में अगर पॉइंट आपको दे देगा, अगर इस पॉइंट से क्वेश्चन आता है, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। ऑब्वियस बात है, हम भी कंफ्यूज होते हैं जब हम भी क्वेश्चन बनाते हैं, तो माइंड में नहीं रहता है, ध्यान से उतर जाता है, तो फिर हम भी क्वेश्चन गलती कर लेते हैं। तो रिक्वेस्ट है या हम कि आप लोग ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि हम भी वही कोशिश करते हैं कि पॉइंट को भूले मत, अच्छे से याद रखते हैं, लेकिन भूल जाते हैं, माइंड ही है, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो यही तो है। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, तो अगर क्वेश्चन एक पॉइंट आता है, एक पॉइंट से भी कहीं से क्वेश्चन आता है, तो बना लीजिएगा, तो नंबर आ जाएगा, तो फिर गलती नहीं होगी। छोटा चीज़ है, कन्फ्यूज़न वाला है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इसको और ध्यान से लिख लीजिएगा। आई होप कि यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे पॉइंट, और आप लोग समझ में आ गया होगा। कोई भी पॉइंट अगर दिक्कत है तो हम बार बार वही बोल रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बेहिचक वीडियो के रिगार्डिंग कहीं पर भी कोई भी पॉइंट दिक्कत है, कोई भी वीडियो में आप लोग बेहिचक कमेंट करके हमको बताइए कि ये पॉइंट समझ में नहीं आए, उस पॉइंट को हम पहले बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो और बता ही दिए कि अगले वीडियो कल जब भी कोई भी नई वीडियो आएगी उसमें सेल वाल की, मतलब सेल वाल के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, पूरे नोट्स के साथ पढ़ते हैं। कोई भी आप लोग देख लीजिए, इतना ही छोटा टॉपिक था, लेकिन इसमें जितना पॉइंट कवर हो सकते हैं सारा पॉइंट को हम एक तरह से पॉइंट टू पॉइंट लिखे और समझाएँ। तो नोट्स में भी पूरे सेल वाल में जितना डिटेल में नोट्स हो सकता है वो डिटेल में पढ़ेंगे, और जितना समझाना होगा पूरे डिटेल में समझाएंगे, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये चीज़, ये मतलब टॉपिक कंप्लीट होता है, और सेल वाल नया टॉपिक है, तो उसके बारे में जब भी वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो नए वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।